दोस्तों किसी भी तरह की चोट लगने के बाद या तो आपके डॉक्टर आपको हॉट पैक के बारे में कहेंगे या कोल्ड थेरेपी के बारे में कहेंगे या कंट्रास्ट बाथ के बारे में कहेंगे। तो दरअसल किन कंडीशंस में हॉट पैक लगाएं, किन कंडीशन में कोल्ड थेरेपी लें या किन कंडीशन में कंट्रास्ट बाथ लें, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर लोग हमसे आकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चोट लगी, मैंने गर्म पानी की सिकाई की और उसके बाद मेरा दर्द बढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोल्ड थेरेपी की या कोल्ड पैक्स की। दोस्तों हमें ये जानने से पहले कि किस कंडीशन में कोल्ड पैक इस्तेमाल करने हैं, किस कंडीशन में हॉट पैक या किस कंडीशन में कंट्रास्ट बाथ, हमें इनके मैकेनिज्म्स जानने होंगे। हमें ये जानना होगा कि कैसे ये बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अगर मैं कोल्ड पैक की बात करूं तो दरअसल एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड टू एनी पार्ट ऑफ बॉडी वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करती है। पहली चीज, जैसे ही बॉडी का कोई पार्ट ठंडा होता है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नाड़ियां हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। दरअसल ये बॉडी का एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब किसी को बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाए अगर हमारी स्किन को, तो हम ठंडे ना पड़ जाएं, इसलिए बॉडी स्किन के पास बहने वाली खून की नाड़ियों से ब्लड को शंट कर देती है और वो बॉडी के सेंटर की तरफ ले जाती है। इस वेजो कंस्ट्रिक्शन से उस एरिया में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होता है तो जो चोट लगने की वजह से या एंकल स्प्रेन्स या किसी भी तरह की इंजरी होने की वजह से जो ब्लड फ्लो बढ़ता है वो कम हो जाता है। उसके कम होने की वजह से जो सूजन, दर्द, रेडनेस या वार्मथ, जिनको हम 4 मेजर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो कम हो जाते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि तुरंत चोट लगने के बाद या किसी ततैये के काट लेने के बाद वो बॉडी पार्ट धीरे धीरे सूजने लगता है, वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है और वहाँ दर्द होने लगता है। दरअसल ये साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि कहीं अगर चोट लगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा दो ताकि जो हीलिंग सब्सटेंसेस हैं वहाँ पहुँच सकें और जो वहाँ पे लोकलाइज्ड टॉक्सिन्स हैं उसको ब्लड वॉश अवे कर सके। तो इन इन्फ्लेमेशन साइंस की वजह से ही हमें दर्द होता है और सूजन आती है। उनको कम करने का काम कोल्ड पैक्स करते हैं। अगर कोई फ्रेश चोट लगी है और वहाँ पे सूजन आ रही है और रेडनेस आ रही है तो कोल्ड पैक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है नंबिंग द नर्व एंडिंग्स। दरअसल दोस्तों हमें कहीं भी छूने का पता या पेन की सेंसेशन हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं हमारी क्यूटेनियस नर्व्स। इन नर्व्स की एक सेंसिटिविटी होती है और एक टाइम गिवन टाइम पे कोई भी नर्व जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस होता है उसी को रिस्पॉन्ड करती है। आप इसको ऐसा ही मानिए कि जैसे अगर मुझे कहीं खुजली आ रही है और मैं उसके ऊपर उसी जगह पे पिन प्रिक करूं तो मुझे खुजली बंद हो जाती है और मुझे पिन प्रिक की पेनफुल सेंसेशन आने लगती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी नर्व एंडिंग एक टाइम पर जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस है उसी को ब्रेन तक ले जा पाती है। तो जब हम किसी इन्फ्लेम्ड या पेनफुल एरिया में कोल्ड पैक लगाते हैं तो वो सडन लॉस ऑफ टेम्परेचर को नर्व प्रिडोमिनेटली ब्रेन तक ठंडे सेंसेशन के फॉर्म में ले जाती है और इस प्रोसेस में जो हमारा पेन कैरिंग कैपेसिटी है नर्व की वो कम हो जाती है। दरअसल ये एक लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करता है जिससे कि हमारे को पेन सेंसेशन कम होती है। यहाँ ये समझने की बात है दोस्तों कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल होता है। कुछ घंटों के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है और जो नम हुई नर्व्स हैं वो रिकवर कर जाती है, जिससे कि अगर अंडरलाइन कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो पेन वापस होने लगता है। सो दोस्तों ये दो मेन मैकेनिज्म्स हैं जिससे कोल्ड पैक काम करते हैं। ब्लड फ्लो कम करने की वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम करता है प्लस हमारी नर्व्स को नम करता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर कि जिस कोल्ड पैक को आप लगा रहे हैं वो आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। एक पतली फाइबर की लाइनिंग या एक पतला कपड़ा बीच में होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम सब जीरो टेम्परेचर का कोल्ड पैक या आइस क्यूब्स हम स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं तो दरअसल स्किन के सेल्स के अंदर प्रेजेंट पानी क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो जम जाता है, जिससे कि इंजरीज हो सकती हैं। हमें कोल्ड चाहिए, फ्रीजिंग नहीं चाहिए। सो कोल्ड पैक क्योंकि फ्रोजन कंडीशन में है या आइस क्यूब फ्रोजन कंडीशन में है, वो स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आने से स्किन तक जाते आते वो टेम्परेचर एक कपड़ा बीच में रखने की वजह से थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिससे कि टिश्यू इंजरी का या सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर प्रेजेंट पानी के क्रिस्टलाइज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मल्टीपल टाइम्स कोल्ड पैक्स करने के बाद दरअसल स्किन का वो एरिया ड्राई होने लगता है और उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। इन क्रैक्स की वजह से लोकल इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। ऐसा ना हो तो इसका ये ध्यान रखें कि कोल्ड पैक करने के बाद मॉइस्चराइज जरूर करें उस एरिया को किसी भी इमोलिएंट से, किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से या ऑयल से। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 15 से 20 मिनट से ज्यादा एक बार में कोल्ड पैक नहीं लगाना है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड, जैसे कुछ लोग
लोग रात को अपने पास कोल्ड पैक रख के सो गए, दैट कैन कॉज टिश्यू इंजरी एंड स्किन इरिटेशन। दूसरी मोडालिटी है हॉट पैक्स या हीट थेरेपी। अगर मैं हॉट पैक या हीट थेरेपी की बात करूं तो इसका ठीक उल्टा इफेक्ट होता है। दरअसल जैसे ही हमारी बॉडी हीट को एक्सपोज होती है तो हमारे स्किन की ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं, जिसको हम वेजोडाइलेटेशन कहते हैं। ऐसा बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म इसलिए है ताकि जब बॉडी को ये लगता है कि हमें बहुत ज्यादा हीट का एक्सपोजर हो रहा है तो स्किन के थ्रू ब्लड फ्लो बढ़ाकर हमारी बॉडी हीट को बाहर फेंकने की कोशिश करती है, जिससे कि हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल 37.5 डिग्री टेम्परेचर है उससे ऊपर ना जाए। सो इस इफेक्ट को हम हीट थेरेपी में यूज करते हैं। दरअसल कोई ऐसा बॉडी पार्ट या कोई ऐसी जगह जो स्टिफ हो गई है, जिसमें थोड़ी पुरानी चोट है और स्टिफनेस की वजह से जॉइंट या मसल टाइट हो गई है, तो उसमें हीट थेरेपी से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर हम उसकी स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। सो हॉट पैक्स सबसे अच्छा काम करते हैं टाइट मसल्स और स्टिफ जॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर भी कुछ चीजें समझने वाली हैं दोस्तों। नीडलेस टू से जरूरत से ज्यादा हॉट पैक, जरूरत से ज्यादा तेज गर्म हॉट पैक्स को एक्सपोजर से बर्न्स हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा लंबे टाइम तक कहीं पे हीट पैक लगाने से उस एरिया में परमानेंट हाइपर पिगमेंटेशन यानी उस एरिया का डार्क होना, वो एक तरह की पार्शियल बर्न इंजरी ही है, वो भी हो सकता है। तीसरी मोडालिटी है कंट्रास्ट बाथ, यानी कि ऑल्टरनेट गर्म और ठंडा। एक चीज और समझने वाली है दोस्तों कि हॉट पैक भी 15 से 20 मिनट से ज्यादा एक बार में नहीं लगाना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक हॉट पैक से एक्सपोजर से ओवरलाइंग स्किन या डीप टिश्यू को इंजरीज या बर्न्स भी हो सकते हैं। तीसरी मोडालिटी है कंट्रास्ट बाथ, यानी ऑल्टरनेट गर्म और ठंडे की सिकाई। इस पर्टिकुलर मोडालिटी को हम शॉक की तरह इस्तेमाल करते हैं या शॉक थेरेपी की तरह। दरअसल अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है। पहले हम कोल्ड पैक देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, फिर हम हॉट पैक देते हैं जिससे कि ब्लड वेसल फैलती हैं। दरअसल ये करने से हम एक लोकल पंपिंग मैकेनिज्म बना देते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल्स बार बार कॉन्स्ट्रिक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने से लोकली अगर कोई स्वेलिंग है या लोकल टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। आप ये ऐसा ही मानिए जैसे आप किसी पानी के पाइप को बार बार दबा रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिससे कि उसके अंदर जमी हुई कोई भी अगर गंदगी है या कोई भी ब्लॉकेड है वो पास ऑन हो जाए। दोस्तों कंट्रास्ट बाथ में आमतौर पे 2 मिनट का गर्म और 1 मिनट का ठंडा पैक लगाया जाता है और इस प्रोसेस को 20 मिनट्स तक करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका लास्ट पैक कोल्ड पैक होना चाहिए, जिससे कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन ना हो। कंट्रास्ट बाथ बेस्ट काम करता है पुरानी स्वेलिंग्स को मोबिलाइज करने के लिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको 6-8 महीने पहले चोट लगी थी, दर्द ठीक हो चुका, जॉइंट ठीक हो चुका, सब कुछ ठीक हो चुका, लेकिन वहाँ उस एरिया में लोकलाइज स्वेलिंग बनी हुई है, तो कंट्रास्ट बाथ हेल्प द मोस्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन से आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको गर्म की सिकाई कब करनी है, ठंडे की सिकाई कब करनी है या कंट्रास्ट बाथ कब लगाना है। अगर आप या आपका जानने वाला कोई ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम से, चोट से या इंजरी या स्वेलिंग से परेशान है और उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टिगेशंस हमें भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट और जेन्युइन ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.